नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां एक बार फिर से गोफ बनने और गैस रिसाव से लोग दहशत में हैं। जिला के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में गोफ बन गया है, जहां से लगातार गैस रिसाव हो रहा है और इसकी वजह से लोग सहमे और डरे हुए हैं। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। धनबाद जिला के झड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत चौथाई कुल्ही भालगड़ा कोलियरी धर्मनगर के समीप एक बड़ा सा गोफ बन गया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो गोफ है। तेज आवाज के साथ ये भूधसान हुआ। साथ ही महुदा थाना अंतर्गत तेलमोचो पंचायत के हरिजन टोला के गांव में भी तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ है, जिसमें लगभग कई फीट जमीन धंस गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले गोफ का आकार छोटा था, जो अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल के कर्मचारी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। तो हमने चमे कूद के बाहर दौड़ के देखो कि तो दारू दू टुकड़ा भे गेल, मुंह में गड़ा भे गेल। तखन हम एकरा उठेली चिल्लाई के, तकर बाद भैंसुर के डाकलिए के घर में देखो दू टुकड़ा भे गेल। देखो तो और सब सामान गिरो खराब भे गेल, टटिया ना खुलो। हम चिल्लाई लाली बिहानी आ भैंसुरों के चिल्लाई उठेली के। और लोहरदगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। विष्णु दयाल नागेसिया और आकाश नागेसिया का सरेंडर हुआ है। उपायुक्त और एसपी के सामने सरेंडर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लोहरदगा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। उपायुक्त के सामने सरेंडर किया गया। सरेंडर करने के बाद कुख्यात नक्सली रविंद्र गंझू दस्ते के सदस्य बताए जा रहे हैं। दोनों सरेंडर करने के बाद है मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया है दोनों नक्सलियों ने। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस में जारी किचकिच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के परफॉर्मेंस 0 हैं। इरफान अंसारी ने वर्तमान कांग्रेस के मंत्रियों को बदलने और नए लोगों को सरकार में मौका देने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी मांगों को लेकर 29 दिसंबर के बाद कांग्रेस के विधायक दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, लोगों ने बहुत उम्मीद से हमारी सरकार को बनाया है और बहुत दिनों के बाद झारखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। इस सरकार में हमारे 4 मंत्री हैं। 2 साल लगभग हो गया। हमारे पास मान लीजिए कि 1 ही साल बचा है मात्र। उसके बाद हम लोग चुनावी मोड में चले जाएंगे। लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। और अब तक मैं कह रहा हूं, अब जनता हमसे हिसाब मांग रही है कि हमारे मंत्री कर क्या रहे हैं। बहुत उम्मीद से सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, आरपीएन सिंह साहब ने मंत्री बनाया था। 4 महत्वपूर्ण विभाग हमारे पास है। दिल्ली जाकर मैं मांग करूंगा कि परफॉर्मेंस 0। मानते हैं परफॉर्मेंस 0 है। बिल्कुल। मैं देखिए जनता मान रही है। कब तक खामियां को कब तक छिपा के रखिएगा? क्या परफॉर्मेंस किया बताइए ना। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी थे जो कम से कम कोरोना में हम लोग को बचा के निकाल दिए। हम क्या किए बताइए ना। ये लगता है कि मंत्री लगता है कि अफसर के गोद में बैठ गए हैं। कोई अफसर बात नहीं सुनता है। सारे विधायक दिल्ली जाना चाह रहे हैं। 2.5 साल देखिए, मौका दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। मैं नहीं कहता मुझे बनना है मंत्री। और भी हमारे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं, उनको मौका दीजिए। हम सब जो विधायक हैं उसको उनकी चिंता सता रही है। काम नहीं मिल रहा है। रोड हम मतलब बता नहीं सकते आपको, हम मीडिया में क्या बोलेंगे, लेकिन पार्टी आलाकमान को सारी बातों से मैं अवगत कराऊंगा और मैं मांग करूंगा। देखिए, ये पार्टी है तभी इरफान अंसारी है।
पार्टी है तभी विधायक है, पार्टी है तभी एमपी है, पार्टी है तभी आप मंत्री है, तो पार्टी को मजबूत करना चाहिए ना। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस के 4 मंत्री ही नहीं, पूरी की पूरी कैबिनेट नन परफॉर्मर है। जनता से वादा कर सत्ता पर काबिज होने वाली पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। सत्ताधारी दल का विधायक खुद कह रहा हो कि तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। भाजपा तो ये मानती है कि 11 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है और इन्होंने जो वायदे किए थे, जो डेवलपमेंट के वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, पूरे में ये असफल साबित हुए हैं। तो इरफान अंसारी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए हम तो कहेंगे कि नॉन परफॉर्मेंस के कारण, जनता को झूठे वादे करने के कारण पूरी की पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना चाहिए। बहरहाल मुख्यमंत्री जी के लिए सोचनीय विषय है कि उनके सत्ताधारी गठबंधन का विधायक ही उनके परफॉर्मेंस पर, उनके कैबिनेट के परफॉर्मेंस पर आज प्रश्न उठा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अक्सर प्रदेश में खेल और खेल से जुड़े इवेंट्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन उनका ही प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करने से चूक गया। विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने से झारखंड एक बार फिर चूक गया। जी हां, सही सुना आपने। खेल विभाग और निदेशालय के लेट लतीफी से झारखंड में होने वाले वर्ल्ड रेस वॉक की मेजबानी से झारखंड चूक गया। इस आयोजन में 85 देशों के खिलाड़ियों के शामिल होने और 123 देशों में इसके प्रसारण की योजना थी। आयोजन को लेकर प्रस्ताव मार्च में ही भेज दिया गया था, लेकिन फाइल महीनों खेल विभाग और निदेशालय का चक्कर काटती रही और देरी के चलते उससे मेजबानी छीनकर ओमान को दे दी गई। झारखंड जो कि दुनिया में के पिक्चर में आता, खेल के रेस के दौरान वो सब चूक गया। सिर्फ चंद अधिकारियों के उनका जो योगदान है या उनका लैक्सिटी के ये लिए, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। हमें बगैर किसी बिड अमाउंट के ये इवेंट मिलना था 2022 के लिए, और आप सोचिए कि 210 कंट्री में झारखंड और रांची लाइव जाता। 8 करोड़ रुपया में क्या है, कुछ सरकारें तो हाथी उड़ा करके करोड़ रुपया खर्च कर देती हैं, और यहाँ सरकार कटिबद्ध है, बोलती है कि हम खेल के लिए कटिबद्ध है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विभाग के पदाधिकारी खेल कराने में सक्षम भी हैं। इतनी बड़ी चूक के बाद खेल विभाग और निदेशालय का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो वहीं जिला खेल पदाधिकारी को इस आयोजन के बारे में जानकारी तक नहीं है। इस बड़ी चूक के बाद प्रदेश के खिलाड़ी मायूस होकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। ये है जानकारी थी कि वर्ल्ड रेस के लिए होने के लिए झारखंड को अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, लेकिन इसके बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी अभी तक फाइल अभी तक नहीं आई हुई है, इसलिए ज़्यादा इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। जाहिर है वर्ल्ड रेस वॉक की मेजबानी अगर झारखंड को मिलती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान बनती, लेकिन झारखंड एक बड़े आयोजन की मेजबानी से चूक गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में रेस हुआ जरूर, लेकिन खिलाड़ियों के बीच में नहीं, फाइलों के बीच में। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वाटर टैक्स वृद्धि के खिलाफ राजभवन पर मेयर आशा लकड़ा ने धरना दिया है। मेयर आशा लकड़ा के नेतृत्व में शहर के कई संगठनों और वार्ड क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस धरना में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेयर आशा लकड़ा ने वाटर टैक्स में बढ़ोतरी पर विरोध जताया है, साथ ही इसे उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग ने जबरन वाटर टैक्स बढ़ाया है, पर वो चुप बैठने वाली नहीं है और जनता के समर्थन से राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। इसे जानबूझ करके मेयर को डुबाने के लिए, आप सभी को डुबाने के लिए कि मेयर ने देखो जलकर बढ़ा दिया कहने के लिए इसे थोपने का प्रयास किया है, तो क्या आप लोग इसको थोपने देंगे? आप लोग लड़ेंगे ना सरकार से? तो आप सभी लोग को पानी पीना है, सप्लाई पानी के लिए हम लाइन लगा के पानी लेते हैं, और आज जिस तरह से आप बिल बढ़ा रहे हैं, 24 घंटा तो पानी देते नहीं और ऊपर से आम जनता को तोड़ने में प्रयास कर रहे हैं, तो
ऐसे हेमंत सोरेन सरकार को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार को हम लोग को गिराना होगा, सरकार को बिल वापस लेना होगा। जैसे तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, तुगलकी फरमान अगर चलाते हैं तो ऐसे लोगों को भी हटाना पड़ेगा। टाटा समूह के जमशेदपुर में स्थापित 2 संस्थान टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के लीगल कार्यालय पुणे शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ जेएमएम ने विरोध किया है। जेएमएम ने जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला में संस्थान के सभी गेट पर धरना पर बैठ गए। जेएमएम के सभी विधायकों के नेतृत्व में टाटा स्टील के मुख्य गेट को जाम कर कर्मचारियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि ऑफिस शिफ्टिंग के विरोध में जेएमएम ने 12 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। गेट जाम निश्चित तौर पर यहाँ के टाटा कॉमिस और टाटा घराना के जो मैनेजमेंट है उनके मोनोपोली के विरोध में हम लोग गेट जाम किए हैं, क्योंकि आज टाटा कॉमिस का हेड ऑफिस यहाँ से महाराष्ट्र दिल्ली जाना चाहता है। अगर यहाँ से महाराष्ट्र उसका ऑफिस जाएगा तो यहाँ केवल मजदूरी रहेगा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान जारी है। इसमें शामिल होने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक बंधु तिर्की सिमडेगा पहुंचे। पारंपरिक तरीके से इनका वहां पर स्वागत किया गया। शहर के प्रिंस चौक पर सभी का स्वागत किया गया। यहां से पदयात्रा करते हुए महावीर चौक तक पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई और केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश की हालात ठीक करने की अपील की। हमें टास्क दिया है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमें टास्क दिया, हमें आदरणीय RBN सिंह जी ने टास्क दिया है कि आप जाइए जनता के आक्रोश को एकत्रित कीजिए। जनता परेशान है, लोग बाट जोह रहे हैं और आप सब घर में बैठे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकलने का आदेश हुआ है और जनता की आवाज को बुलंद करने का आदेश हुआ है। उस क्रम में हम लोग निकले। रांची में युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाकर नशे का काला कारोबार जारी है। दिल्ली की मॉडल पर अवैध व्यापार में शामिल होने का आरोप लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मॉडल सहित 2 आरोपियों को ड्रग्स के कारोबार में गिरफ्तार किया है। युवकों को फंसाती थी मॉडल, फिर ड्रग्स के धंधे में कराती थी एंट्री, हुस्न के जाल में फंसाकर करती थी कारोबार। दिल्ली में मॉडलिंग, रांची में ड्रग्स का बिजनेस। मॉडल गिरफ्तार, सरगना फरार। हुस्न की आड़ में नशे का कारोबार। एक तो हुस्न का नशा, दूसरी तरफ हुस्न की आड़ में नशे का कारोबार। जी हां, ये है मॉडल ज्योति भारद्वाज, जो अपने हुस्न के जाल में पहले युवाओं को फंसाती, फिर उसे ड्रग्स के कारोबार में धकेल देती थी। लेकिन यह धंधा ज्यादा दिन नहीं चल सका और रांची के सुखदेव नगर पुलिस ने मॉडल को 28 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। मॉडल के साथ एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि मॉडल ज्योति राजधानी रांची में ड्रग्स का कारोबार चला रही थी। इनकी निशानदेही पर स्वर्ण रेखा विद्याधर नगर में ये जो लड़की के घर पे छापामारी किया गया, तो लड़की के घर से एल्यूमिनियम फॉयल, वजन तोलने का एक मशीन और करीब 28 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल बरामद किया गया और लड़की को हिरासत में लिया गया। लेकिन वहाँ पे गांधी नाम का युवक जो था अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। तो अभी तक की जांच में ये तथ्य सामने आया कि जो ये युवती है और गांधी नाम का जो युवक है, ये मिलके अपने लड़कों के थ्रू बिक्री का कार्य करवाते थे। गांधी इनको युवती को लाके देता था, युवती पैकिंग का कार्य करती थी, फिर युवती के माध्यम से जो ये हर्ष कुमार है ये
लोगों को ये ब्राउन शुगर उपलब्ध कराता था। युवती का क्या बैकग्राउंड है? युवती ने कक्षा 12वीं पास की है 2017 में। उसके बाद वो पिछले 2-2.5 साल से दिल्ली में रह के मॉडलिंग में अपने करियर आजमाना चाह रही थी, तो अभी यहाँ आई हुई थी, तो यहाँ की अभी ये कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आई मॉडल का नाम ज्योति भारद्वाज है। गिरफ्तार मॉडल पिछले 2.5 साल से दिल्ली में रहती थी और फिलहाल रांची आई हुई थी और गांधी नामक ड्रग्स तस्कर के संपर्क में आने के बाद इस अवैध कारोबार में जुड़ गई थी। मॉडल नशे की पुड़िया को सप्लाई करने के लिए एजेंट की भर्ती करती थी और ड्रग्स लेने वाले युवकों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उससे ड्रग्स का अवैध कारोबार करती थी। गिरफ्तार मॉडल ज्योति भारद्वाज को विद्यानगर से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। रांची में इस तरह की पहली घटना है जिसमें मॉडल की संलिप्तता ड्रग्स के कारोबार में सामने आई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हुई है। पुलिस पर पथराव की भी खबर सामने आ रही है। दरअसल पुलिस गांव से एक महिला को थाने लाने गई थी, लेकिन इसको लेकर विवाद बढ़ता चला गया और फिर पुलिस टीम पर हमला किया गया। तस्वीरें हम आपको गोड्डा की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पर पथराव किया गया है। महिला की शिकायत खुद पति ने थाने में जाकर की थी, जैसे पुलिस जो है लेने के लिए गांव पहुंची थी, लेकिन गांव वालों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। पति ने पुलिस से शिकायत में कहा था कि उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग उनके बच्चे को घर नहीं आने देते। दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर गांव गई हुई थी। उसमें जो जानकारी हमको हुई है उसमें वो छोटा बच्चा था 1 महीना का, तो वो पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी और पति उसको रख रहा था। फिर बाद में वो पत्नी वो चाह रही है जो नहीं हम बच्चे को ले आए, तो वहाँ के गांव के ग्रामीणों का कहना था जो नहीं भाई पहले आप ये जान लीजिए क्या है। वो 1 महीना के बच्चा को वो छोड़ करके चली गई, फिर आज कैसे क्या कर रही है। उसी बीच में कुछ बकचक हुआ है। गढ़वा में नगर उटारी थाना क्षेत्र के गोराडी ग्राम के खेत से अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया। मृतक के शरीर पर कपड़े नहीं थे। वहीं आशंका जताई जा रही है कि युवती की कहीं और हत्या कर उसके शव को यहां फेंका गया है। शव पूरी तरह सड़ा हुआ है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। शव मिलने की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसके बाद उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया है। चित्र विश्राम ग्राम है। यहाँ एक खेत में एक महिला का शव प्राप्त हुआ है, जिसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ है और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। बाकी आगे की प्रक्रिया की जा रही है। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है, मारा गया है सर या फिर? प्रथम दृष्टया तो अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन जैसा लग रहा है कि इसकी हत्या करके यहाँ पर शव फेंका गया है। रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास जेपीएससी अभ्यर्थी पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वहीं कल सैकड़ों छात्रों ने जेपीएससी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया था। दरअसल पिछले कई दिनों से जेपीएससी के अभ्यर्थी इस बार हुई 7वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा के परिणाम में क्रमानुसार क्रमांक के विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि आयोग इसे संयोग मानकर अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। 10 जेपीएससी में घोर करप्शन हुआ है। सरकार या जेपीएससी की हम कहें कि आज से करीब 21 साल बनने को हुआ झारखंड, लेकिन आज भी मात्र 7 एग्जाम कंडक्ट हुई है। वो भी आप देखिए कि दूसरा तीसरा एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस हुआ उसमें अभी भी सीबीआई जांच चल रही है। और जो हम लोग सचिव महोदय से मिले तो वो हम लोगों ने जब कहा कि ये जेपीएससी को रद्द करना होगा, तो वो बोले कि रद्द करने का आप जो है सो साक्ष्य दीजिए। हम बता रहे हैं कि उन्होंने एक कट ऑफ नहीं जारी किया है, फिर भी मेरे पास में साक्ष्य मौजूद है कि यहाँ पर जो है कम नंबर वाला पास है और ज्यादा नंबर वाला फेल है।
रामगढ़ में प्रदूषण और जर्जर दामोदर पुल को लेकर विस्थापित ग्रामीणों ने सीसीएल बड़का सयाल एरिया में कोयले का डिस्पैच घंटों ठप रखा। इससे उरीमारी बिरसा न्यू बिरसा प्रोजेक्ट से कोयले का डिस्पैच घंटों ठप रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि कोलियरी से कोयला ढुलाई के कारण सड़क से धूल उड़कर सीधे घरों में गिरता है। ऐसे में जहां सड़क पर चलना मुश्किल है, वहीं लोग गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। सीसीएल की ओर से पानी की छिड़काव नहीं करने से भी लोग नाराज हैं। कोयला डिस्पैच से सीसीएल को नुकसान उठाना पड़ा। इधर प्रबंधन ने प्रतिदिन पानी छिड़काव का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है से कि पानी का छिड़काव सुबह शाम होना चाहिए, इसलिए हम लोग बंद किए हुए हैं। और पुल का भी जर्जर स्थिति है, जिसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इस तरह के धूल गर्दे से सबसे पहले बच्चों में निमोनिया की बीमारी फैल रही है, बच्चों में जाकर करके बूढ़ों में हमारा टीबी का बीमारी फैल रहा है, अस्थमा का बीमारी फैल रहा है। ऐसी और भी लंग्स संबंधित तमाम बीमारियां हैं जो लोगों को ये कोलियरी से उड़ने वाली डस्ट जो है सो वो हम लोग को प्रभावित कर रहा है। ये बहुत ही तरह की बीमारियों मतलब स्किन में दाग धब्बे भी उत्पन्न हो रहे हैं। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।